everyone, welcome back to my new YouTube video. I hope you all are doing well. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था कि टेंसेस किसको कहते हैं, टेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं. तो हमने पूरा डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ठीक है, और जैसे ही जो मतलब हर एक टेंस को हमने कैसे कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हमने वो भी डिस्कस किया था, उसके पार्ट्स को भी. ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे. पिछले वाली क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हम ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप जाके वो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. ठीक है, अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, क्या क्या रूल्स वगैरह उसके अंदर होते हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल है जैसे कि इसमें मतलब मेन इसका क्या है कि भाई हम इस तरीके से इसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है. ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, मतलब मोस्टली ये यूज़ होता है कि इसके लिए एक जनरल स्टेटमेंट होती है इसके अंदर, किसी स्टेटमेंट वगैरह के लिए. ठीक है, या फिर कोई हैबिट को शो कर रहा हो या कोई फैक्ट बता रहा हो. ठीक है, जो भी मतलब ये चीज़ें होती हैं ना, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ओके, जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है, पहले है स्टेटमेंट का. ठीक है, कोई स्टेटमेंट देते हैं हम, जैसे स्टेटमेंट हो गई हमारी ठीक है, ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ मतलब एग्जाम्पल्स हैं इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के. ठीक है, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब जो ये है कि मतलब जैसे इसमें एक फैक्ट है, मतलब क्या फैक्ट है, फैक्ट वाला कौन सा, आप ये बताओ पहले मेरे को. इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाला फैक्ट बता रहा है, कौन सा वाला एक मतलब हैबिट बता रहा है और कौन सा एक स्टेटमेंट बता रहा है. ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल है, तीनों स्टेटमेंट्स के अलग अलग उसके. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं स्टेटमेंट. हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट. स्टेटमेंट का क्या हो गया, कोई भी एक स्टेटमेंट दी है, जैसे ही इज़ अ मैजिशियन. ठीक है, क्या है, ही इज़ अ मैजिशियन, मैजिशियन है, तो ये क्या हुई, एक स्टेटमेंट है. ठीक है, कि वो मैजिशियन है. ठीक है, और ऐसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, किस पे, ये एक फैक्ट है ना कि भाई पानी तो 100 डिग्री पे ही उबलता है. ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट हो गया कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो किस में आ गया, वो क्या हो गया, फैक्ट हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में आया. और ऐसे फिर होता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, ये एक हैबिट है, क्योंकि वो डेली ये चीज़ होता है, डेली ये चीज़ करता है ना, जैसे सूरज हमेशा पूर्व में ही उगता है. ठीक है, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये इसका हो गया फैक्ट. और वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गई क्या है, सॉरी, ये हो गया फैक्ट. और सन राइजेस इन द ईस्ट हो गया हैबिट. ओके, ये तीनों एक एग्जाम्पल्स हैं इनके. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट दे दी, आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ये सब भी किस में आएंगे, सेम. ठीक है, किस में आएंगे. ये हमारा सेकंड रूल है. ठीक है, सेकंड रूल क्या है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, उसको हम किस लिए भी यूज़ करते हैं कि जैसे कोई आपने कोई इवेंट, कुछ ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो आपका इवेंट, कि भाई या फिर आपको ये फिक्स हो कि भाई मतलब कोई जैसे ट्रेन के टाइमिंग्स हो गए या फ्लाइट के टाइमिंग्स हो गए, जो आपका मतलब कंफर्म हो कि भाई ये चीज़ होनी ही होनी है, और जो आपके प्रेजेंट में मतलब आप जैसे मान लो आपने कोई ट्रेन की टिकट बुक की है. ठीक है, तो आपने बोला कि जैसे मेरी ट्रेन 6 बजे पहुंचती है, मतलब शाम को 6 बजे पहुंचती है. ठीक, आपने एक एग्जांपल लिया जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM. ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है कि मतलब ट्रेन 6 बजे ही आएगी, मतलब ये आपका फिक्स है ना. तो मतलब ये एक क्या हो गया,
आपकी टाइमिंग हो गई, ठीक है, जैसे ट्रेन की टाइमिंग हुई या फ्लाइट की होगी कि भाई फ्लाइट 5 o'clock आएगी, या फिर मतलब कुछ भी, तो ये चीज़ भी किसके अंदर आएगी, आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आएगी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका रूल नंबर 3 है कि मतलब ये मेन होता है, जैसे कि मतलब आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, ठीक है, आपको उसके अंदर कोई ड्रामा क्रिएट करना है, तो उसमें भी आपका कौन सा टेंस यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मतलब जैसे इसका एक और रूल होता है, क्या होता है, इट इज यूज्ड इन स्टोरी राइटिंग ठीक है, टू क्रिएट ड्रामा। ओके, क्या होता है कि मतलब आप इसको स्टोरी राइटिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं, किस लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, ठीक है, मतलब ये इसके अंदर स्टोरी राइटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है कुछ, जैसे आई वॉक इन टू द स्टोर, जब मैं स्टोर के अंदर गया, ही वॉक्स बिहाइंड मी, उसने मेरा पीछा किया, वो मेरे पीछे आया, ऐसे। और ऐसे कि दे पुल आउट देयर गन्स एंड फायर, ठीक है, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, स्टोरी के अंदर कुछ ट्विस्ट डालने के लिए, कुछ ड्रामा डालने के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप यूज़ करते हो आई, यू, दे, वी, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें यूज़ करोगे तो इसके साथ में आप क्या लगाओगे हमेशा, बताइए, डू, क्या लगाएंगे, डू। हमेशा आई, यू, दे, वी के साथ क्या लगेगा, डू। और ही, शी, इट, ठीक है, इनके साथ क्या लगेगा हमेशा, डज। किसके साथ डज लगेगा, जो होता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। और हमेशा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अगर आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इन सब में ही डू के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। यूज़ हमेशा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस, यूज़ इन सब के साथ डू ही होगा, और इन तीनों के साथ डज ही यूज़ होगा, ठीक है। इन्हीं के साथ बस नॉट लग जाएगा। ओके, क्लियर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। जैसे आपने लिखा आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, जैसे आप डू नॉट का डोंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, डोंट, ठीक है। आप इतना लिखने की बजाय इतना लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट है, आई डोंट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रुको मैं इसको क्लियर कर दूं। ऐसे हम लेते हैं, जैसे डज का एग्जांपल लेते हैं कोई, ठीक है। शी डज नॉट लाइक anything, you can write like she does not like spicy food, ओके, ठीक है। ये आपने एक एग्जांपल लिया डज का, पहले मैंने डू का बताया था आपको। डू में आप डू नॉट के साथ में अगर आप लिखेंगे तो आप उसमें डोंट भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे अगर आप डज नॉट लिख रहे हैं, जैसे शी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड, तो आप इसमें डज नॉट के साथ में डजेंट भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होएगा, DOESN देन, ठीक है, NT, डजेंट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी डजेंट लाइक स्पाइसी फूड, ओके। आपको समझ आ गया।
हमेशा क्या याद रखना है, आई यू दे वी के साथ लगेगा डू, और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डू नॉट, ठीक है, यानी डोंट। ओके, और ही शी इट थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या लगेगा, डज, और नेगेटिव में डज नॉट, डजंट। ओके, समझ आ गया सबको। तो यहाँ पे ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।